तो एक बार पुनः शख्सियत के प्रोग्राम में डॉक्टर गंभीर सिंह। पिछले वीडियो में डॉक्टर गंभीर सिंह के बारे में हमने जाना, चर्चाएं की कि कैसे एक गांव से जो कि वनांचल क्षेत्र हुआ करता था, वहां से आप भोपाल मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे, एमबीबीएस किया। उसके बाद में आपने सर्जरी की ट्रीट उठाई और ग्वालियर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पे आप सर्जन बने। डॉक्टर साहब, अब इसी क्रम पे मैं अगर प्रश्न करूं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई होता है जो उसको मार्गदर्शन देता है, सफलता तक पहुंचाता है। आपके 3 पड़ाव, गांव से लेकर के हाई स्कूल से भोपाल और भोपाल से ग्वालियर, अगर मैं कहूं तो इसमें से सबसे प्रमुख व्यक्तियों को अगर याद करने का समय आए तो आप किन्हें याद करते हैं जिन्होंने आपकी दिशा बदल ली हो? देखिए, बहुत विनम्रता से मैं स्वीकार करता हूं, आज मैं जिस मुकाम में हूं, बहुत लंबी लिस्ट है। कोई एक व्यक्ति नहीं। जब आंख ऐसे बंद करके जब सोचता हूं तो इतने लोग आते हैं जिनका कि जो योगदान है मेरे जिंदगी में, तो मैं किसी को भी कमतर नहीं आंक सकता। मेरे माँ बाप के अतिरिक्त पूरा जो परिवार है, गांव है, मेरे तमाम जो शिक्षक जिन्होंने मुझे गढ़ने में उनका अपना जो योगदान रहा, और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मेरे जो चाचा जी हैं, तमाम सारे मेरे जो और भी चाहे वो भाई लोग हों, गांव में जो मेरे और भी ताऊ हैं, बड़े जो मतलब ताया हैं, चाची हैं, मामी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा एक ऐसी जगह में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहां पर पूरा का पूरा गांव एक परिवार के तरीके से मतलब रहता है। बड़ा एक सुखद संयोग है अभी भी पूरे मरवाही और उस एरिया में। हमारे जो गांव है उसको इस बाबत याद किया जाता है कि वो जो गांव है वो एक गांव नहीं है, बल्कि एक पूरा परिवार है। जो भी वो लोग निर्णय लेते हैं, चाहे कहीं पर किसी शादी ब्याह की बात हो, कुछ और भी मतलब सामाजिक काम करना हो, पूरा गांव बैठता है और वो सामूहिक सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो कोई भी बच्चा, जब मैं पहली बार गांव से बाहर निकल रहा था, मेरे को आज भी याद नहीं है कि कितने लोग वहां पर मेरे को बाहर तक छोड़ने के लिए आए हुए थे। और जब मैं मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ता था, तो जब मैं बाहर हर बार जब आके गांव में और स्टेशन तक, इतने लोग अपने अपने साधन संसाधन से, कोई बस से आ रहा है वहां तक कि चलो स्टेशन तक उसको छोड़ के आते हैं। तो ये इस तरह से जो मैं समझता हूँ बहुत कम बच्चों के साथ में होता होगा, और अगर ऐसा जिन बच्चों के साथ में होता होगा वो मेरे जैसे सौभाग्यशाली होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। ये मेडिकल कॉलेज का जो तुम्हें रहा है जी, एक शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है, खासकर जब सर्जरी जैसा विभाग आप जहाँ पे स्किल का काम होता है जी, तो बिना व्यापक गुरु के होता नहीं है। जीवन में से कौन से गुरु है? देखिए, जब मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात आती है, क्या होता है, हर एक मेडिकल स्टूडेंट का कुछ जो शिक्षक जो होते हैं वो उनके जो आप समझ लें उनको वो फॉलो करते हैं, उनके वो आइडियल होते हैं। मेरे भी रहे हैं। जब मैं भोपाल मेडिकल कॉलेज में था वहाँ पर, तो निश्चित रूप से रांगनेकर सर एक हमारे उस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्जरी के होते थे, और सर को मैं अक्सर फॉलो करता था। उनका पढ़ाने का जो तरीका है, बोलने का जो तरीका है, और ये बड़ा एक आश्चर्यजनक और सुखद चीज थी। जब मैं ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में जब गया, उस समय तक तो मुझे सर के बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे पता चला कि सर ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ही एमएस किया हुआ है, उसी कॉलेज से जहाँ पर मैं पीजी करने के लिए गया था। और मुझे एक चीज़ और ये पता चला कि सर जिस समय वहाँ पर एमएस कर रहे थे, तो इतने बड़े उस विभाग में सिर्फ 2 पीजी की सीट होती थी एक बैच में। तो मैं सोचता था कि कैसे मतलब सर और उनके जो दूसरे जो साथी हैं काम करते होंगे यहाँ पर। तो एक दूसरे जो प्रोफेसर थे वो कन्हारे सर थे, और तो रांगनेकर सर और कन्हारे सर दोनों
उसी जगह से आए हुए थे और दोनों का मैं शिष्य होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। और जब मैं ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में जब पहुंचा तो निश्चित रूप से जब मैं मेरा शायद पहला ही दूसरा दिन था तो वहाँ का जो टीचिंग रूम है उसमें गया और मैंने देखा कि तमाम सारे बड़े बड़े लीजेंड के जो वहाँ पर एक्स जो प्रोफेसर रहे हैं उनके फ़ोटो लगे हुए थे और वो ज़्यादातर लोग, कोई पद्मश्री है, कोई और इस तरह से जो चीज़ें हैं। मुझे बड़ा एक फ़क्र महसूस हुआ कि मैं बहुत सही जगह में आया हूँ जहाँ पर मुझे भी अपने मतलब मुझ में जो भी टैलेंट है वो साबित करना है, यहाँ से इन्हीं गुरुओं के बीच में कुछ सीखना है। तो वहाँ पर भी उस समय जितने भी शिक्षक थे, देखिए मैं एक चीज़ को स्वीकार करता हूँ आज भी कि जो विद्यार्थी होता है उसको अगर वो विनम्र है, सीखने की अगर उसमें लालसा है, तो मुझ जैसे मतलब ऐसे जगह से जो बच्चा आया है जो गांव से के शहर में और शहर से होता हुआ सर्जरी जैसे ब्रांच में आके कुछ बेहतर करने की उसमें क्षमता है, तो मेरे गुरुओं ने वहाँ पर भी मुझे हाथों हाथ लिया और बहुत सारे ऐसी जो सर्जरी है जो उनको महारत थी, उन्होंने उसमें मुझे जितना सिखा सकते थे, उनकी जो भी अपनी काबिलियत थी उन्होंने मुझे सिखाया। तो आज मैं उन गुरुओं को डॉक्टर गंभीर, एक चीज होती है, कई बार कहा जाता है कि जो ज़्यादा स्किल्ड होता है डॉक्टर, वो एकेडमिक में उतना पावर नहीं रखता है, उतनी मास्टरी नहीं होती एकेडमिक में, और जिसका एकेडमिक अच्छा होता है, प्रोफेसर लोग हैं, वो स्किल्ड में थोड़े से कम रहते हैं। सर्जरी को ज़्यादा, बाहर की बात करता हूँ प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस की ओर नहीं जाते हैं। डॉक्टर गंभीर का एक नाम आता है कि डॉक्टर गंभीर सिंह बहुत फाइन सर्जरी करते हैं, बहुत अच्छी सर्जरी है, इसके लिए भी आप चर्चित है, केवल रायपुर में नहीं, आसपास के अन्य जिलों में भी। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर गंभीर सिंह एक अच्छे एकेडमिक है, अच्छा नॉलेज रखते हैं, स्टडी मट उनके पास तो बहुत अच्छी है, तभी तो आपके पास में डीन जैसी पोस्ट भी है, एकेडमिक बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, ये दोनों चीजें किसी विशेष डॉक्टर के पास देखे या दो गुरुओं को आपने समावेश किया था? नहीं, एक्चुअली ये थोड़ी सी ये सवाल बहुत ट्रिकी भी है और इसको समझना बड़ा जरूरी है। एक नैसर्गिक चीजें हर किसी में होती हैं, अगर वो जो क्षमता है उसका निखार कैसे हो और कार्य करने के लिए उसको वातावरण कैसे मिले। ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेजेस में हमारे जो मेडिकल टीचर्स होते हैं उनमें ये सारी क्षमता बहुत गजब की होती है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग होते हैं, तभी तो इतने सारे बच्चों को वो अपनी पारखी निगाहों से देखते हैं और उनकी कमजोरियों को वो बेहतर करते हैं। तो मैं इस चीज़ को तो थोड़ा सा मेरा मत डिफर करता हूँ मैं कि पब्लिक पर्सपेक्टिव अगर ऐसा है कि शायद वो इसलिए ऐसा है कि कारपोरेट में जो लोग आज की तारीख में काम करते हैं वो थोड़ा सा एकेडमिकली, जो कि मेडिकल कॉलेज और खासकर अभी आज की तारीख में हमारी जो पहले एमसीआई और अभी एनएमसी की गाइडलाइंस हैं, वो चीज़ें उनके पास वो मटेरियल्स नहीं होते हैं। और मेडिकल कॉलेज में जो काम करता है निश्चित रूप से उनके लिए ना ये बहुत जरूरी है, बल्कि वो अपने बच्चों को जिनको वो पढ़ा रहे होते हैं, जिनके वो गाइड होते हैं, उनको ये सारी चीज़ सिखाना रहता है। तो मेडिकल कॉलेज का हर वो टीचर एकेडमिकली बहुत साउंड रहता है और सर्जरी भी, क्योंकि वो अपने सर्जरी का जो बखान है बहुत कम वो बाहर के प्लेटफॉर्म में करता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं रहता इन सारी चीज़ों को। वो बच्चे, वो वहाँ पर देखने वाले सारे जो लोग हैं वो खुद जानते हैं कि हमारा जो प्रोफेसर है किस लेवल की सर्जरी करता है और वो सब जो चीज़ें हैं। थोड़ा सा चूंकि आज का जो समय है, आज का जो वातावरण है, बाकी का जो कारपोरेट में जो लोग हैं ये बाहर आके चीज़ों को एग्जिबिट करते हैं और जरूरी भी है उनके हिसाब से, कोई गलत नहीं है, इसलिए शायद हमको ऐसा लगता है। अब डॉक्टर एक बात और आई कि चलो ठीक है, आपने सर्जरी की, सब कुछ किया और ग्वालियर से आपने एक निर्णय लिया, ग्वालियर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे थे और निर्णय लिया कि मुझे छत्तीसगढ़ आना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ आए, किया अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब में गए, वहां पे आप एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे मेडिकल कॉलेज रायपुर में। जब आपने वहां से रिजाइन करने का सोचा तो अपना अस्पताल आपने रायपुर में बनाया, जबकि आप गोरेलापिंडा मरवाही के हैं, तो वहां सेवा देने के लिए आप वहां क्यों नहीं बनाया अस्पताल? निश्चित रूप से मेरा अपना शुरू में जब मेडिकल प्रोफेशन की मैंने शुरुआत की
तो सबसे पहले यही था कि होम टाउन में गौरेला पिंडरा मरवाही में ही मैं कहीं पर एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। जब मैंने इस दिशा पे काम करना शुरू किया तो क्योंकि मैं तब तक सर्जरी से मेरी मास्टरी हो चुकी थी, मैं समझने का प्रयास किया कि भाई अगर मैं गौरेला पिंडरा मरवाही में कहीं पर हॉस्पिटल बनाता हूँ तो मुझे क्या क्या दिक्कतें आएंगी सर्जरी के पक्ष में और वहाँ के पब्लिक के हिसाब से। क्योंकि अभी भी आज भी हमारे प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें, खासकर एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में एनेस्थीजियोलॉजिस्ट की जो ज़रूरत होती है किसी भी सर्जन को, वो दोनों का चोली दामन का साथ होता है, तो उसका सर्वथा उस समय भी काफ़ी कमी थी और अभी भी ऐसी स्थिति है। तो ऐसे में मुझे लगा कि अगर मैं वहाँ पर एक सर्जिकल हॉस्पिटल बनाता हूँ तो मुझे लगता है मेरे को तो जो दिक्कत होगी पब्लिक को भी वहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और क्योंकि देखिए समय सर्जन की जो लाइफ है वो बहुत मतलब एक इतनी ज़्यादा रहती नहीं है, जो भी सर्जरी उसको रोज करना रहता है। जैसे अभी आपने कहा कि मैं ऑलरेडी उस समय यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में था तो वो भी एक जिम्मेदारी थी मेरे पास में। मैंने सोचा कि क्यों ना भाई मैं एक टास्क लूं, और ये मेरे लिए चैलेंज भी था। फिर से मैं वही बोल रहा हूं कि मेरे जैसे उस व्यक्ति के लिए जो गांव के परिवेश से आया है कि शहर में मतलब मैं एक अस्पताल बना के कोशिश करूं उसको, और ये छोटा मोटा टास्क नहीं था। और उसका व्यवस्था करना, जगह की व्यवस्था करना, उसको मतलब कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बार ठान लिया तो फिर उसको, और आज उसके जो फायदे हैं हमारे एरिया के तमाम सारे लोगों को, मैं अभी भी ये मानता हूँ कि अगर इसको गौरेला पिंडरा मरवाही में बनाया हो तो संभवतः उस लेवल का फायदा उनको नहीं होता। यहाँ पर अगर गौरेला पिंडरा मरवाही से लोग आ जाते हैं तो हमारे पास में मल्टीपल चॉइसेस रहते हैं। अगर किसी भी डॉक्टर को बुलाना हो, हमारे टीम के अतिरिक्त किसी और को भी कॉल करना है तो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। तो उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों को फायदा हम कितना बेहतर तरीके से दिला पाते हैं। तो वो चीज़ मैंने किया, इसलिए ये जो अस्पताल है वो यहीं पर रायपुर में बनाया, बनिस्बत कि मुझे इसको वहाँ पर गौरेला पिंडरा मरवाही में बनाना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस समय जो स्थिति थी वहाँ पर अगर बनाता तो शायद ज़्यादा दिक्कतें आती और लोगों को उसका उतना फायदा नहीं मिलता। ठीक है सर, पर एक और आई कि जब आपने यहाँ पे अस्पताल खोला, आप अपने गौरेला पिंडरा मरवाही पे लगातार हेल्थ कैंप करना चालू किए, और हेल्थ काम करते 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 एक समय ऐसा आया कि आप मरवाही से एक पार्टी के टिकट के दावेदार भी बने और आपको टिकट भी मिला। डॉक्टर गंभीर सिंह जी, क्या हेल्थ कैंप इसलिए कर रहे थे कि आपको आगे चुनाव लड़ना, यह महत्वाकांक्षा थी, और हेल्थ कैंप करना राजनीति का ही एक परिप्रेक्ष्य में था, एक पड़ रहा था? देखिए, जब मुझे याद आ रहा है 2003 के आसपास की बात है, बहुत गौरेला पिंडरा मरवाही में मलेरिया के कारण से बहुत सारी मौत हुई और काफ़ी लोग ग्रसित हो गए। उस समय मैं ग्वालियर में ही था और मेरे परिवार में भी कई सारे लोग उससे ग्रसित हो गए, तो मैं आया हुआ था। मेरी जो छोटी वाली बहन है उस समय गर्भावस्था में थी, उनको भी फीवर आने लगा और उनका हीमोग्लोबिन का लेवल काफ़ी कम हो गया। विषम परिस्थितियों में मैं उस टाइम में ब्लड डोनर ढूंढ के, और उनको वहीं पर, बरसात का दिन था, बिलासपुर तक ले जाने के लिए कोई साधन नहीं थे, ये सारी चीज़ किया। और वो एक समय था, चूंकि मैं वहीं पर था, तो लोगों के बीच में मुझे सघन रूप से काम करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि वैसी इमरजेंसी थी। तब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि नहीं, जो वास्तविकता जो बताया जा रहा है ऑन पेपर कि यहाँ के जो लोग हैं उनको मॉस्किटो नेट बांटे जा रहे हैं, बहुत सारे जो दवाइयाँ दी जा रही हैं जिससे उनको उससे मच्छर के ना काटें, ऐसा कुछ वो लगाएं अपने शरीर में, बट उसका कोई वो नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने उस टाइम में लोगों के बीच में जाके एक तरह से लोगों को एजुकेट करना, उनको दवाई खिलाना, दवाई का महत्व बताना, और साथ ही ये विश्वास जागृत करना, खासकर उस समुदाय में जो लोग दवाई के जगह झाड़ फूंक और दुआओं में ज्यादा मतलब विश्वास कर रहे थे। तो मैंने एक ऐसा उस समय अभियान चलाया
कि दवाई के साथ में जो दुआ और झाड़ फूंक तभी सफल होता है जब सबको एक साथ लेके चला जाए। लेकिन चूंकि मैं वहीं का निवासी था और उन्हीं के बीच का था, तो लोगों ने मुझ पे धीरे 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 करके विश्वास करना शुरू किया। तो ये पहला उद्देश्य था जो कि हेल्थ कैंप लगाया हमने जी। मैं धीरे धीरे ये लगातार मेरा हेल्थ कैंप फिर चलता रहा। मैं जब यहाँ पर आया उस समय भी और भी सारी जो बीमारियां हैं उनकी स्थिति बड़ी अच्छी मतलब सुधरी नहीं थी। तो मुझे जब भी मौका मिलता था और अभी भी जब भी मौका मिलता है मैं लोगों के बीच में जाता हूँ और ये सारे काम करता हूँ। रही बात कि जब आप अच्छा काम करते हैं और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो विषय बहुत सारी चीज आपके पास में आते हैं। उसमें एक राजनीतिक विषय भी आया जी। हमारा जो एरिया है शुरू से ही थोड़ा बड़े बड़े दिग्गज लोगों का एरिया रहा है, कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि रही है। तो क्योंकि मैं उस समाज से आता हूं जहां पर समस्याएं बहुत है, उनका निदान करे कौन। और मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, अगर मैं भी सिर्फ बातें करूं कि फला व्यक्ति इसने नहीं किया और उसने, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरा व्यक्तिगत सोच है, मैं जब उनको ये बोलता था कि हाँ इन्होंने ये जवाबदारी ली थी जन नेता होने के कारण, ये जनप्रतिनिधि, और इन्होंने नहीं किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब आप क्यों नहीं करके देखते हो। तो मैं कहा हाँ बेशक, अगर मुझे कभी कोई ऐसी मौका मिले तो मुझे भी करना चाहिए। ये तो नहीं तो फिर वही वाली बात हो गई कि मैं तालाब के मेड़ में सफेद शर्ट पहन के खड़ा हो जाऊं और वो जो वहां पर सफाई कर रहे हो उनको बोलूं देखो भैया साफ बिल्कुल सारी चीज होना चाहिए, मेरे तरफ एक भी दाग नहीं आना चाहिए। नहीं, मुझे अपना सफेद कपड़ा उतारना पड़ेगा या फिर उस सफेद कपड़े के साथ ही सफाई करना पड़ेगा, दाग की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो कोई कुछ भी कहे आज की तारीख में, मेरा उद्देश्य पाक साफ ये है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, उस समाज से आता हूं जिनको संभवतः मेरी जरूरत है, और अगर मैं ये बात करता हूं कि वो एरिया पिछड़ा हुआ है, वहां की समस्या है, तो उसको दुरुस्त करने का प्रयास मुझे भी करना चाहिए, भले चाहे फिर मेरे शर्ट में दाग लगे। चलिए, तो ये थे डॉक्टर गंभीर सिंह, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन, डीन रिम्स मेडिकल कॉलेज। एक पहलू आपने देखा, दूसरे पहलू की चर्चा हो चुकी है डॉक्टर गंभीर सिंह एक राजनेता के रूप में। अगले वीडियो में देखिएगा, तब तक सब्सक्राइब करें मैं नीचे दिए हुए लिंक को लाइव कैंपस पे। मैं नरेंद्र पांडे फिर मिलता हूं अगले वीडियो में डॉक्टर गंभीर सिंह एक नेता के रूप में। डॉक्टर गंभीर सिंह जी, इसको कटना नया ले रहा हूं।